नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी में ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल महाकालेश्वर मंदिर बरनाहल में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक व प्रिंसिपल पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक व प्रिंसिपल ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक व प्रिंसिपल जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक व प्रिंसिपल जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला मैनपुरी से पवन कुमार के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार आज हूँ जनपद मैनपुरी में। मैनपुरी में जिस जगह बैठा हूँ वो छोटा सा कस्बा है बरनाहल। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं अजय साकी जी, जो कि ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। बहुत सारी बातें करूँगा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, कोरोना से जुड़ी हुई, क्योंकि लॉकडाउन का 2 साल समय के बाद ये सेशन विधिवत चालू है। बहुत जो इस 2 साल के लॉकडाउन में कोरोना समय में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो हमारे बच्चों का, वो देश का भविष्य, देश का कर्णधार है। दूसरा अगर सबसे बड़ा किसी का नुकसान हुआ तो वित्तहीन विद्यालयों को हुआ। सर, सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र की बात करूँ, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो 2 साल का समय रहा बहुत क्रिटिकल समय था, बहुत बुरा समय था हमारे बच्चों के लिए, वित्तहीन विद्यालयों के लिए। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जो भी समय रहा हमारा वो कहीं ना कहीं एज ए नेचुरली रहा, लेकिन इसके साथ साथ जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है जिन्हें हम शिक्षा दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान हुआ है। आपने बात की पढ़ाई की, उस टाइम गवर्नमेंट ने हमें एक अल्टरनेट व्यवस्था दी थी ऑनलाइन और ऑफलाइन की। आपको क्या लगता है, चूँकि आपका विद्यालय रूरल इलाके में, बच्चे भी थोड़े ग्रामीण क्षेत्र के, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कितना सक्सेस रहा आपने? ऑनलाइन देखिए, रूरल में क्या है, अर्बन में तो काफ़ी सक्सेस रहा है। रूरल में क्या है कि किसान वर्ग हमसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है और किसानी बच्चे भी हैं, तो उनके साथ किसी किसान के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है, तो वो मोबाइल्स की प्रॉब्लम्स आई, साथ साथ नेटवर्क का भी इशू रहा है। और उसके साथ साथ क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, अपर क्लास के बच्चे हैं, उसमें तो ज़्यादा विशेष कोई समस्या नहीं होती है। जो छोटे छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं, उन्हें जो चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिल पाई। 2 साल के बाद घर पे बच्चे रहने के बाद एक बार फिर विद्यालय में आए हुए हैं, तो क्या अंतर डिफरेंस महसूस कर रहे हैं 2 साल पहले और आज के बच्चों में? मैनी डिफरेंसेस आए इसके लिए, जैसे कि उनमें संस्कार की कमी का आना। बच्चे घर पे क्या है कि प्रॉपर ढंग से गार्जियंस तो नहीं देख पाए उनको। इससे क्या रहा कि जो भी चीज़ें व्यक्तिगत यहाँ पे टीचर्स लोग, हम लोग बताते हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। उनकी लैंग्वेज पे भी बहुत ज़्यादा भारी फर्क पड़ा। तो ये सारी मैनी प्रॉब्लम्स रही हैं इसके लिए। कितना समय क्या लगता है कितना समय लगेगा ये बच्चों की स्टडी गैप को रिकवर करने? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा कि जैसे कि क्लास फर्स्ट में बच्चा आया, अब वो 3rd में या 4th में आना चाहिए था। उसके अकॉर्डिंग मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, रिमूव हो गई थी। अब उसको 2-3 महीने मुझे उसको लाने पे लगा प्रॉपर ढंग से। ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इस तरह से इसको हम कैसे कवर कराएं। तो उसमें मुझे 2-3 महीने का लगभग समय लग गया। आपने अभी बात की थी संस्कारों की कमी आई बच्चों में। संस्कारों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि मेरी उम्र है, हमसे बड़ी उम्र वाले लोग हैं, जब अक्सर बैठते हैं तो इस तरीके की बातें होती हैं कि हमारा दौर था, माँ बाप के पैर छू के आना, बड़ों का सम्मान करना, ये दैनिक क्रिया में हुआ करता है। पर आजकल के बच्चे गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्कार, तो कुछ ना कुछ संस्कार, शिक्षा बेहतर हुई है पर संस्कारों की कमी है। उसके लिए अपना ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल क्या करने वाला है नया? देखिए, इस पे क्या है, हम असेंबली में बच्चों को बहुत ज़्यादा जो भी थॉट्स रहती हैं उसके बारे में जनरली बताते हैं कि हमें किस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। वो सारी हम लगभग 20 मिनट बच्चों से बुलवाते हैं, तो बच्चे क्या अपडेट रहते हैं। जी, आप देख रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है अभी आप देख रहे थे मेरे साथ बात कर रहे थे जी ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य अजय जी। अब मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रबंधक जी, डायरेक्टर सर प्रशांत अग्रवाल जी। युवा हैं, शिक्षित हैं। सबसे पहले चूँकि प्रबंधक हैं, डायरेक्टर हैं, युवा भी है, तो जानने का प्रयास करूँगा कि वित्तहीन विद्यालयों की पूरी तरीके से कमर टूट चुकी थी,
तो क्या क्या परेशानियां रही बेहतर बताएंगे रही उस टाइम सर, जिस टाइम कोरोना से आप उबर रहे थे, कॉलेज बंद थे पूरी तरीके से? कॉलेज बंद होने से सर हमको अपने पास से पेमेंट टीचरों का करना पड़ा। जो पिछला टीचरों में बकाया था उनका पेमेंट हमें करना पड़ा, और उन लोगों की मतलब व्यवस्था भी हमें करनी पड़ी सब चीज़ की। हाँ, मतलब जो टीचर थे मतलब उनको मतलब हमारे भरोसे ही तो थे, वो कहाँ जाते मतलब इस टाइम, मतलब उनका सब व्यवस्था करना, उनकी जो अरेंजमेंट करना, सब जो है बच्चों का भी जो है ख्याल रखना, और भी व्यवस्था करी जो हो सकता था। बच्चों को मतलब जाके पढ़ाई भी करवाई बच्चों की, फिर भी मतलब लेकिन फ़ीस नहीं हम लोगों को मिल पाई फिर भी इसके बाद भी, इसलिए खर्चा सब पूरा हम लोगों को ही लगाना पड़ा उसमें। ये रहा फीस का इशू रहा, ज़्यादातर रूरल इलाके में इशू ये बहुत बड़ा इशू था। उसके बावजूद सारे खर्चे अन्य संसाधनों से जुटाए गए। क्या सर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा हमारे जो वित्तहीन विद्यालय हैं किसी भी प्रकार की कोई मदद की गई? कुछ भी नहीं सर, मदद हम लोगों को कहीं भी किसी तरह की मदद नहीं मिली, ना राज्य से ना केंद्र से। सब जो भी संसाधन हमने अपने इस्तेमाल किए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम हो, EMI हो, गाड़ियों का बीमा हो, क्योंकि हमारे जो संगठन होते हैं शिक्षा कॉलेजों के जुड़े हुए प्रबंधक लोगों के प्रधानाचार्य, तो उस तरीके के कोई पैरवी नहीं की गई जिससे कि हमें कुछ थोड़ा सा लाभ मिल जाता, चाहे वो EMI के रूप में होता, इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में होता। वर्ष बिजली का बिल हमने अपने पास से जमा किया है, बंद होने के बावजूद भी हमने बिल जमा किया उसका। स्कूल बंद थे लेकिन फिर भी जो मिनिमम बिल आता है, मिनिमम चार्ज वो है, वो भी हमने अपने पास जमा किया बिल का, और कहीं भी रिलैक्स नहीं मिला कहीं भी। सर आप युवा हैं, शिक्षित हैं और शिक्षा क्षेत्र में आए हैं, मानव जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है? शिक्षा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। अगर जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो कुछ भी संभव ही नहीं है। मान लो आप आज के समय में मोबाइल है या कि अगर बच्चा शिक्षित नहीं है तो क्या कर लेगा आप जाके, क्या भविष्य बच्चे का आप बताइए जाके। अगर शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे क्योंकि आप युवा हैं, शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना? सर समाज सेवा भी करनी है हमें साथ साथ। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मतलब हमें जोड़ती है, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। यहाँ मतलब एक छोटा सा कस्बा है, हम लोग यहाँ पे बहुत कम फीस में बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी स्कूल है बरनाल के जो भी हैं सभी मेहनत करते हैं और अच्छी शिक्षा में सबका योगदान है, सबका योगदान। प्रधानाचार्य जी से भी बात हो रही थी, आपसे भी बात कर रहा हूँ। ये जो स्टडी गैप हुआ 2 साल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस स्टडी गैप को रिकवर करने के लिए ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने वाला है जिससे कि हमारे बच्चों का जो बेसिक डाउन हुआ वो एकदम लेवल पे आ जाए? सर हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास बच्चों के हम उसमें बच्चे को निकालते हैं अलग। जो बच्चे कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं कि सब बच्चे कमज़ोर हैं, जो वीकली बच्चे हैं उनको हम निकाल के उनको अलग जो है अलग से उनकी तैयारी करवाते हैं। जी हाँ, जिससे कि मतलब उनकी जो है माध्यम से अपने अभिभावकों से क्षेत्रीय जनता को क्या शुभकामनाएं और क्या संदेश देना चाहते हैं ज्योति पब्लिक स्कूल की तरफ से? ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से अब दिवाली आने वाली है, दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं हम सबको, और जो है सबका अच्छा समय निकले। जो समय निकल गया सो निकल गया। जी हाँ जो सब बच्चे अपने समय से स्कूल भेजें और मतलब सहयोग करें। आप देख रहे थे, मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे प्रधानाचार्य महोदय और प्रबंधक महोदय प्रशांत अग्रवाल जी और विक्की भैया। शिक्षित हैं, युवा हैं, और उन्होंने कहा है कि दोनों लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे, पेरेंट्स और विद्यालय, तभी जो बेसिक कमज़ोर हुआ वो रिकवर होने में बहुत समय नहीं लगेगा। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।